जो पैगाम रसूल लाते हैं और जिसे बंदों तक पहुंचाते हैं, उस पैगाम की अहमियत के एतबार से रिसालत की अहमियत का अंदाजा होगा। देखो, जितना बड़ा पैगाम होगा और जितना बड़ा पैगाम भेजने वाला होगा, उतना ही बड़ा पैगाम पहुंचाने वाला होगा। इस पैगाम के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया गया, उनमें 3 शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त, पैगाम को रिसीव करने की अहलियत हो। तो जैसा पैगाम दिया जाए वैसा पैगाम उसके जहन में महफूज हो जाए, तो पैगाम को कबूल करने की सलाहियत हो। दूसरी शर्त यह है कि पैगाम इस तरीके से जहन में महफूज हो जाए कि एक लफ्ज न आगे बढ़े न पीछे हटे। अच्छा भाई, तीसरी शर्त भी सुनते जाओ। ये जो पैगाम है ना, जिनके पास भेजा जा रहा है, वो उस पैगाम लाने वाले को सच्चा समझे, वरना झूठे की बात कोई नहीं मानता। पैगाम लेने की अहलियत हो, अल्लाह से पैगाम को कबूल करे, उस पैगाम के मिजाज को समझे, अल्लाह की मशीयत को समझे। पैगाम के लिए हाफिजा कभी हो, कल की बात को मजीद मुस्तहकम कर रहा हूं, हाफिजा कभी हो कि जैसा लिया अमानत, जैसा लिया वैसा पहुंचाया। और जिनके पास जा रहा है वो उसे सच्चा मानते हो, वरना पैगाम भेजने का फायदा नहीं होगा। भाई इसी का नाम तो इस्मत है। भाई देखो, एक बात सुनना, इस्मत अतिया है, कसब नहीं है। अल्लाह देता है, कसब नहीं है कि तुम इक्तिसाब करके मासूम बन जाओ। नहीं, वो मासूम बनाता है। अच्छा भाई, तो अब इस फर्क को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। वो लोग जो सारे गुनाहाने कबीरा से महफूज हों, सारे मकरूहात से भी दूर हों, वो मासूम नहीं है। सारे मुस्तहबात पे अमल करते हो, सारे वाजिबात पे अमल करते हो, उसके बावजूद वो मासूम नहीं है। उनके लिए लफ्ज़ महफूज अनिल खता, वो खता से महफूज है। वो खता से महफूज है। भाई अगर यहां तक आ गए तो अब इस बात को ध्यान में रखना कि इस्मत एक अतिया है, इस्मत अल्लाह का एक हदिया है। कि इस्मत है अतिया इलाही, यानी इस्मत मकाम फख्र नहीं है कि हम मासूम हैं। फख्र वो करे जो मासूम न हो और फिर अच्छा बन जाए। ये इस्मत उधर से मिली है, ये मकाम शुक्र है, ये सजदे का मकाम है कि बारे राह तूने हमें इस काबिल समझा कि हमें मासूम बनाए। भाई यही वजह है कि जहां इस्मत थी फरिश्तों में, वो झुक गए, और जहां अकड़ थी वो रुका रहा या नहीं। इस्मत एक मलका है, मलका। अब इस लफ्ज़ का भी तर्जुमा नहीं करूंगा। एक बातिनी कुव्वत है जो परवरदिगार किसी शख्स को अता करता है। भाई क्यों अता करता है, या ये देता क्यों इस्मत को? भाई देता इसलिए है कि अगर कोई गैर मासूम होगा तो न जिंदगी में उसके किसी फेल पे एतबार होगा, न किसी कौल पे एतबार होगा। इसलिए जरूरी है कि जिन्हें ओहदा दे रहा है, जिन्हें रसूल नबी या इमाम बना के भेज रहा है, वो मासूम हो। तो अब उनकी इस्मत को साबित नहीं करना। अगर नबूवत और हिदायत साबित हो जाए तो उसकी इस्मत खुद ब खुद साबित हो जाएगी। तो अगर नऊज़ुबिल्लाह हम ये फर्ज करेंगे किसी नबी में इस्मत नहीं है, तो अब जब इस्मत नहीं है तो चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, हो सकता है ना। और अगर गलती हो सकती है तो फिर पूरे दीन से एतबार उठ जाएगा तो खुदा मालूम कहां गलती कर दी। तो अब मासूम हो नबी, उसकी दलील चूंकि ओहदा दिया है। रसूल मासूम हो, दलील चूंकि ओहदा दिया है। इमाम मासूम हो, उसकी दलील चूंकि अल्लाह ने ओहदा दिया है। जिसे ओहदा देगा उसे खता से महफूज रखेगा, खताओं से महफूज रखेगा। भाई बात तो वाज़ेह हो गई ना। तो जिनको ओहदा दिया उन्हें इस्मत के ऐलान के लायक नहीं समझा। भाई अजीब गरीब जुमला कहने जा रहा हूं मैं। जिन्हें ओहदा दिया कहा कि नहीं हम तुम्हारी इस्मत का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन अब नबियों और इमामों के अलावा भी तो किसी को इस्मत दी है ना। तो मालिक इनकी इस्मत हमने पहचानी ओहदे से। अब अगर किसी और को मासूम बनाए तो कैसे पहचाने? कहा इसे पहचानो वही से। या मरियमो इन्नल्लाह तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया, तुम्हें तहरके, तुम्हें ताहिर बनाया, वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, और कायनात की सारी औरतों पर तुम्हें तफक्कुक दे दिया, तुम्हें बरतरी दे दी। तहरके, भाई मरियम नबी नहीं है, रसूल नहीं है, इमाम नहीं है, अब उनकी इस्मत कैसे साबित हो? तहरके,
तहारके, क्योंकि मरियम की तहारत का एक लफ्ज में ऐलान किया, तहारके, एक लफ्ज में ऐलान किया, मरियम मासूमा, या मरियमो इन्ना अल्लाह सफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन, मरियम हमने तुम्हें मुंतखब किया, तहरके पाक बनाया। मरियम है तहारत की मंजिल पर, इसलिए कि एक मरतबा कहा तहरके, और फातिमा है कमाल तहारत की मंजिल पर, इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो कभी पहचानवाता है आयत से, कभी मासूम को पहचानवाता है, भाई तवज्जो रहे कि ये पाक है, सारे गुनाहों से पाक है। किस तरीके से पहचानवाता है? ओहदा देके। और कहीं परवरदिगार की तो शान बड़ी निराली है, कहीं वो जानते हो क्या करता है? भाई किसी चीज के पाक होने के 3 तरीके फिक़्ह इस्लाम में, मुसलमानों की जो फिक़्ह है ना, ये 5-7 फिक़्ह हैं। फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह ज़ाहिरी, फ़िक़्ह ज़ैदी, ये 5-7 फ़िक़्ह हैं, जो इनमें से आज एलाई फ़िक़्हों का नाम ले रहा हूं, वरना 70 के करीब फ़िक़्ह पाई जाती है मुसलमानों में। समझ रहे हो ना? ये जो जिंदा फ़िक़्ह है ना, उनका मैंने नाम लिया, उन सब में तहारत को मालूम करने का तरीका थी। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारे पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं है, तुमने गिलास मांगा किसी से, वो मालिक है उस गिलास का, उस गिलास का मालिक है। जब वो मालिक है तो उसने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि ये पाक है या नजिस, लेकिन तुमने शक को दूर करने के लिए पूछ लिया कि जनाब ये आपका गिलास पाक है, ये पानी जो इसके अंदर है वो पाक है या नजिस है? उसने कहा नहीं भाई पाक है। तो मालिक कहे पाक, पहला तरीका तहारत को पाक मालूम करने का क्या है? साहिब यद का कौल, मालिक कह दे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका मालिक मौजूद नहीं है, 2 आदिल गवाहों ने कहा पाक तो फिर पाक। भाई तवज्जो रहे, 2 तरीके हो गए, यानी एक हुआ साहिब यद का कौल, दूसरा हुआ बय्यना शरइया, और तीसरा तरीका जानते हो क्या है? तीसरा तरीका है कि तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। तुम्हें प्यास लगी थी ना, तुमने बच्चे से कहा था पानी लाओ, बच्चा उठा, तुम्हारे सामने उसने नल खोला, नल खोलने के बाद उस गिलास को पाक किया, पाक करने के बाद उसने पानी भरा, तुम्हें ला के दे दिया, तो अब तो तहारत पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो 3 ही तरीके हैं। भाई तवज्जो रहे, या मालिक कहे कि पाक तो पाक, या 2 आदिल गवाह कहे कि ये पाक तो फिर पाक, या तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। भाई मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, मालिक ने ऐलान किया ये पाक हैं। और अब 2 आदिल गवाह जिब्रील लाया, मुस्तफा ने सुनाया। भाई ये 2 तरीके हो गए। इन 3 तरीकों में से एक तरीका भी काफी है, मालिक कहते काफी, 2 गवाह कहते हैं काफी है, तुम खुद तहारत को अपनी आंख से देख लो काफी है, ठीक है ना? तीनों जमा कर दिए परवरदिगार ने इस मरहले पर। मालिक ने कहा ये पाक है, 2 आदिल गवाहों ने गवाही दी, जिब्रील और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि ये पाक। और अब एक तरीका रह गया, इल्म विजदानी, कि खुद तहारत को देखो। भाई कैसे दिखलाया? अगर ये पाक ना होता तो पाक घर में पैदा होने की इजाजत दे देते। भाई है तो यही। भाई अजीब बात है, देखो तवाफ के काबिल बना दिया, यानी अली की तमन्ना नहीं है कि मैं काबे में पैदा हूं, काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो। भाई आलम की तमन्ना है कि मैं अली को मिलूं, या अली की तमन्ना है कि अली मुझे मिले? काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो जाए, या अली की तमन्ना है कि वो काबे में पैदा हो? भाई समझ रहे हो ना? अली की तमन्ना है कि मुझे ज़कात देने पर विलायत मिल जाए, या विलायत की तमन्ना है कि मैं अली के पास जाऊं? भाई तवज्जो रहे, अगर फातिमा बिनते असद दरवाजा खोल के गई होती तो ये अली की तमन्ना होती, और दीवार टूटे तो ये काबे की तमन्ना है, काबे की तमन्ना है। अच्छा भाई अब ये बताओ कि आलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथ में जाऊं, या अली की तमन्ना है कि अल्लाह मुझे मिले? अगर अली लेने के लिए जाए तो अली की तमन्ना है, और अगर रसूल बुला के दे दे तो आलम की तमन्ना है। अगर साहिल के घर पे अंगूठी देने जाए तो अली की तमन्ना है विलायत मुझे मिल जाए, और अगर वो हाथ से निकाल ले जाए रुकू में तो काबे की तमन्ना थी कि अली मेरे अंदर पैदा हो, पाक घर है।
भाई दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, ये सारे बैठे में मैं भी बैठा हुआ हूं, जब पैदा हुए तो पैदा करने वाली मां नजिस, खुद नजिस, वो जमीन नजिस जिसमें पैदा हुए। अगर रद्द कर सकते हो तो कर दो, अगर मेरी बात को रद्द कर सकते हो तो रद्द कर दो। भाई पैदा होने वाला बच्चा नजिस, जब भी तो गुस्ल दिया जाएगा, गुस्से में लानत। मां नजिस, जब भी तो वो बाद में गुस्ल करेगी जब नजासतें डिसकंटिन्यू हो जाएं, ठीक है ना। वो जमीन नजिस, वो जमीन नजिस जिस जमीन पे पैदा हुआ हो, ठीक है। अब चैलेंज दे रहा हूं पूरी दुनिया को कि भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नजिस, मां नजिस, जमीन नजिस। कोई झूठी रिवायत ही दिखला दो कि अली की विलादत के बाद काबे को पाक किया गया हो।